देखिए, जमीन कब्जा कानून में अगर सरकार ने भी एक नया आदेश जो है वो दे दिया। देखिए, आपकी जमीन है और आपका जमीन का विवाद चल रहा है, बार बार सीमा का विवाद हो जाता है, बार बार रास्ता का विवाद हो जाता है। अब जमीन मालिक है, जमीन मालिक क्यों खुश है? कारण है इसका, इसलिए कि देखें, इस गलत आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप उलझ कर रह जाएंगे, अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला कितना भी कुछ कर लें। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर संवैधानिक आधार जो है वो भी क्या है, कौन सा कानून है, तो कानून ऐसा नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान जो है उसमें भी ये बात लिखा हुआ है, यानी भारतीय संविधान की अगर बात करें, भारतीय संविधान, तो उसमें भी बात किया गया क्या, संपत्ति के अधिकार का। तो संपत्ति के अधिकार किसका होगा, ये साफ साफ कह दिया गया कि देखें, किसी को भी आप संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते बिना कानूनी प्रक्रिया के। बिना कानूनी प्रक्रिया के आप जो है उसको बेदखल के जो है ना वंचित नहीं कर सकते, कानूनी प्रक्रिया में तो जाना होगा। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया भी बेहद जरूरी है, और वो है भारतीय संविधान का अगर बात करें, अनुच्छेद जो है 300A, आर्टिकल 300A जो है भारतीय संविधान में, वो संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा है, यानी उसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। अरे आपका जमीन है, जहां से आपका जमीन होगा, जबरन कोई ये नहीं कह सकता है कि जमीन जो है आप यहाँ पर जो है नहीं आ सकते हैं। अब बार बार देखें, इनका जमीन यहाँ से था, अब ये जो है धीरे धीरे क्या किया, ये व्यक्ति बढ़कर जो है यहाँ तक चल गया, पूरा कवर कर लिया। तो जब एक तरह से कानूनी कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई के बाद यानी प्रशासन के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आपका यहाँ से है और यहीं से आपको रहना है, और साथ में इस व्यक्ति जो कि जबरन जो है एक तरह से मारपीट पर उतारू हो जाता था, उनको माफी तक मांगना पड़ा। क्यों? इसलिए कि इनका ये अधिकार है, यानी इनके पास जो है प्रॉपर्टी का राइट है, इनके पास प्रॉपर्टी का कागजात है, इनके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, और जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी का सीमांकन करा चुके हैं, और यानी सरकार के द्वारा उसका रिपोर्ट दिया गया है। तो इसलिए जब भी होगा जो सरकार का रिपोर्ट दिया गया है उसी अनुसार आपका जो जमीन का जो सीमा तय किया गया है वो सीमा आपका होगा। यानी सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है तो आपका भी जो है सीमा तय किया गया, तो आपका जितना प्लॉट है उसको भी मेजर किया जाता है कि ताकि आपका प्लॉट कम नहीं हो। अब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण जो कानून है ना, सरकार के द्वारा ये भूमि अब ले लिया गया, मान लेते हैं सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करती है, लेकिन सरकार के द्वारा ये कह सकते हैं सरकार किसी के जमीन को जबरन जो है ले सकती है। तो सरकार को अगर ऐसा कोई भी कार्य है जो कि कार्य क्या यहाँ पर सार्वजनिक है, ठीक है, सार्वजनिक उपयोग के लिए ये जमीन लिया जाता है, और इसमें कानून है। देखें, आप जमीन नहीं देंगे तो अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, सार्वजनिक कार्य के लिए मान लेते हैं रोड बनाया जाएगा, रोड बनाया जाएगा तो आप एक नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग देने को तैयार है, तो फिर आपका भी जमीन सरकार ले लेगी। यानी ये देखा जाता है कितने लोग तैयार हैं, अब बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर तो मामला जो है कोर्ट में भी जा सकता है, बहुत तरह के कारण होते हैं। तो भूमि अधिग्रहण जो कानून है ना, सरकार के द्वारा ये तय किया जाता है कि हम आपको मुआवजा देंगे, और साथ में जो बाजार का मूल्य है, ठीक है, यहाँ पर बाजार जो मूल्य है उसको भी देखा जाता है। मतलब अगर आपका जमीन जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के लिए कानून है, प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, और उसके एवज में आपको जो है कई गुना जो उसका मूल्य है उससे कई गुना आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। मतलब इतना पैसा दिया जाता है जो वर्तमान में जो उसका मूल्य है उससे अधिक हो, ताकि आप जो है एक तरह से आपको कोई समस्या नहीं हो। अगर आपका घर भी टूटे तो आप जो है कहीं दूसरा जगह घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो ये हो गया कि भूमि अधिग्रहण। अब अतिक्रमण का जो है और अवैध कब्जा जो है, यानी इसके लिए जो कानून है कि कोई भी व्यक्ति है अगर ये जो है ना सरकारी जमीन पर गया और कब्जा कर लिया, उसका वो निजी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, यानी सरकारी जमीन पर आप कब्जे में हो, सरकार को उस जमीन की जरूरत है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। यानी आपको जो है ना आप अवैध रूप से हैं तो सरकार के अधिकारी आएंगे और अतिक्रमण हटाने के रूप में कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। यानी आपको जो है नोटिस भी दे दिया जाएगा कि आपको क्या करना है,
यहाँ पर आप जो अतिक्रमण किए हुए हैं उस अतिक्रमण को यहाँ पर हटा लेना है, आपको यही करना है और यहाँ पर अतिक्रमण आपका हटा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आदेश जो दिया गया यहाँ पर सबसे पहले कि इस तरह का जो अतिक्रमण है उसको तुरंत से तुरंत जो है हटाया जाए, और आप नहीं अगर हटेंगे तो प्रशासन जो है जबरन आपको वहाँ से हटा देगी। आपका घर है, मकान है, दुकान है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, सरकारी ज़मीन है, आप अवैध तरीके से हैं, उस आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है कि अवैध जो कब्जा है वो किसी निजी ज़मीन पर है, यानी कोई अगर निजी ज़मीन पर ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है तो यहाँ पर नियम और कानून जो है वो बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा कि अब यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, देखिए कोई व्यक्ति जो है ना एक तरह से लगातार जो है जमीन पर बने हुए, आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, या कह सकते हैं 50 साल से है, 50 साल से है, बहुत दिनों से उस जमीन का उपयोग कर रहा था। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में वो क्या हो गया, उस जमीन का दावेदारी कर सकता है, दावा कर सकता है, दावा पेश कर सकता है। तो ये है, यानी एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो है जमीन कब्जा कानून जो है के आधार पर वो कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, जमीन का मालिक बन सकता है, ये अधिकार है उसका। सरकारी भूमि पर भी ये जो है एडवर्स पोजीशन लागू होता है, दावेदार जो है ऐसा, लेकिन सामान्यतः ये जो है आप कह सकते हैं जो प्रशासनिक कार्रवाई है आपको तुरंत जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बहुत सारे फैसले में भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जे के जो है आधार पर आप जो है टाइटल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा जजमेंट है। वो जजमेंट भी हम आपके बीच में लाएंगे, बताएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है सरकारी जमीन पर अगर कब्जा है तो वो टाइटल का दावा नहीं कर सकता है। अब है कि अगर आपका जमीन लिया गया है सरकार के द्वारा, ये सभी जो है ना जो कब्जा कानून है, अब सरकार अगर अपने कब्जे में ले तो उसके लिए अलग नियम, कोई निजी जो जमीन है उसको कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर ले उसके लिए अलग नियम, आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए अलग नियम कानून। तो सरकार का जो द्वारा आदेश जो है, निर्देश जो है, यानी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, अधिसूचनाएं हैं, तो ये यहाँ पर अब जो है जो जिला अधिकारी, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं ना वहाँ का जो जिला अधिकारी है, ठीक है, अब जिला अधिकारी जो है के द्वारा आदेश जो है देना होता है कि अधिग्रहण जो है किया जाए, और अधिग्रहण किए जाने के बाद जिसके नाम से जमीन है, यानी जिसके नाम से जमीन का लगान जमा हो रहा है और जिसके पास जमीन का टाइटल है उसको क्या मिले, मुआवजा मिले, मुआवजा जो राशि है उनके खाते में दिया जाए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है कि ऐसे जमीन का रसीद तो मेरा यहाँ पर दादा के नाम से है, तो दादा के नाम से देंगे, अपने नाम से करवा लेंगे, तो जितने लोग अपने नाम से करवाएंगे उन सभी को मुआवजा जाएगा। और नहीं तो दादा के नाम से है तो वंशावली के हिसाब से अगर आप मुआवजा लेते हैं तो वंशावली में तो मान लेते कल को जो दादा की बेटी है जो है ना, आपकी ये बुआ है, वो भी आकर दावा कर सकती है कि मेरा भी जो है शेयर बनता है, पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, खतियानी जमीन है, तो यहाँ पर वो भी, उनको भी जो है मुआवजा मिलेगा। नहीं तो जो उत्तराधिकारी हैं अगर वो जो है अपने नाम पर जमीन को ट्रांसफर करा लेते हैं, जमीन का जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, जमीन का रसीद कटवा लेते हैं, तो फिर उनको समस्या नहीं होगा। जो जिनके नाम से जमीन का रसीद होगा उनके खाते में उस जमीन का मुआवजा, जो उचित मुआवजा जो है जो सरकार के द्वारा तय किया गया वो उनको मिलेगा, वो उनको दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो आपका भी अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद है और आप समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, सवाल पूछना है, कमेंट करना है कि आखिर ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपके लिए कौन सा स्टेप सही है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपके समस्या का हल हो सके। अगर आपका जमीन का कब्जा का विवाद है, आपकी जमीन पर किसी ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है या आपकी जमीन पर कोई मकान बना लिया है, ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा रास्ता जो है चुनना चाहिए ताकि सही समय पर जो है आपका निष्कर्ष जो है निकल सके। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।